नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे द्विविमीय ज्यामिति के क्वेश्चन। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दो रेखाएं दे रखी हैं, कहाँ से गुजरी है, मूल बिंदु पर। आगे क्या बोला है, अक्षों के बीच रेखा एल के रेखाखंड को क्या करती है, समत्रिभाजी। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो रेखा एल हमारी क्या है, 9x प्लस 5y बराबर क्या है, 45। 45 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया x/5 और y/2 बराबर 1। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेखा आ जाएगी, है ना। तो ये रेखा जो एल है ये कैसी आएगी हमारी, ऐसी आ जाएगी। अब ये क्या है, वाई एक्सेस पे कितने का अंतःखंड काट रही है, 9 का, और एक्स एक्स पे 5 का। अगर मैं इस पॉइंट को ए लूँ और इस पॉइंट को बी लूँ तो हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0,9। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5,0। अब जो ये ए बी है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, अक्षों के बीच रेखा का क्या है, रेखाखंड। तो ये रेखाखंड हमारा क्या है, ए बी। इसको ये रेखाएं क्या करेंगी, तीन भागों में बराबर विभाजित करेंगे, क्योंकि दो रेखाएं। तो ऑब्वियसली तो मूल बिंदु से कोई रेखा एक आएगी L1 ऐसे चली जाएगी, दूसरी रेखा आएगी L2 ऐसे चली जाएगी। मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये बोल रहा है कि ये तीनों भाग के हैं, बराबर है। तो जहाँ पे ये कट कर रही है इन पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक लाइन पे, ठीक है। एक लाइन पे इनको डाल लेते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है, ए। ये हमारा पॉइंट क्या है, बी, है ना। ये हमारा पी है, ये क्यू है। ये तीनों पार्ट क्या है, बराबर बराबर है। ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले रखे हैं, 0,9। बी के क्या ले रखे हैं, 5,0। अब हमें पता है ये अगर तीनों पार्ट बराबर हैं तो ए पी का पी बी के साथ रेशियो क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो जैसे ही 1/2 रेशियो पता चल गया तो हमारा क्या आ जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5 + 0/3 और 0 + 18/3। क्या आ गया, 5/3, 6। इसी प्रकार जो एक क्यू का रेशियो है किससे, क्यू बी से, वो क्या हो जाएगा, 2:1। क्यों, ये तीनों पार्ट के हैं बराबर। इनको 1:1 माना तो क्यू के इधर वाले 2 हो गए और इधर वाला 1 हो गया, तो 2:1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा। क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 × 2 10 + 0/3 और 0 + 9/3। तो हमारा क्या आ गया, 10/3 और 3। अब देखो पी हमने किस पे लिया था, रेखा L1 पे, है ना। क्यू हमने किस पे लिया था, रेखा L2 पे। तो रेखा L1 और L2 की प्रवणताएं आगे क्या दे रखी है, M1 M2। तो रेखा हमारी L1 क्या हो जाएगी, y1, वो सॉरी y बराबर M1 x, क्यों, मूल बिंदु से जा रही है। L2 हमारी क्या हो जाएगी, y बराबर M2 x। अब इस पे कौन सा बिंदु है, P। L2 पे क्या है, Q। जैसे इस पे रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M1। M1 क्या आ जाएगा, y/x। तो P का y कोऑर्डिनेट 6 और नीचे डिवाइड कर देंगे 5/3 से, तो ये क्या आ गई, 18/5 आ गई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, M1 की। इसी प्रकार क्या आ जाएगी हमारी M2 की वैल्यू। जैसे ही इसमें Q पॉइंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y। तो y ये कोऑर्डिनेट है हमारा 3 और x कोऑर्डिनेट है 10/3। तो क्या आ जाएगी, 9/10 आ जाएगी। अब M1 M2 आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, तब एक नई रेखा है, कौन सी रेखा, y बराबर M1 + M2 x, और वो क्या कर रही है, L के साथ प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब हमें इस नई रेखा का और L का क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो नई रेखा क्या हो जाएगी, y बराबर M1 + M2 इंटू एक्स। M1 की जगह 18/5 आ जाएगा प्लस 9/10 आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा कितना, 9/2 इंटू एक्स, ठीक है। ये बन गया। अब ये इसका हमें क्या करना है, जो हमारी एल रेखा थी कौन सी, 9x + 5y बराबर 45। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो इसमें y बराबर क्या रख देते हैं, 9/2 x रख देते हैं, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, 9x तो हमारी थी, प्लस क्या था, 5y, है ना। 5y, y बराबर क्या आ जाएगा, 9/2 x बराबर हमारा कितना था, 45। अच्छा हो गया। तो ये हमारा 9x + 45/2 x बराबर 45, है ना। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। जैसे ही x की वैल्यू आई, y बराबर हमारा क्या था, 9/2 इंटू एक्स। तो 9/2 इंटू 10/7, ये हो गया 45/7। तो इनका हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 10/7 और 45/7। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में रख के चेक करना है। जैसे पहले में रखते हैं y माइनस एक्स बराबर क्या दे रखा है, 5। तो y माइनस एक्स हम निकाल लेते हैं। तो 45/7 माइनस 10/7 क्या होगा, 35/7 बराबर 5। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस पे स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा कोई क्या है, बिंदु है। तो और अल्फा बीटा क्या है, ये 3 रेखाएं दे रखी हैं, 1 2 और 3। इनसे क्या होगा, एक त्रिभुज निर्मित होगा, उसका क्या है, केंद्रक है। तब हमें पूछ रखा है कि ये किस समीकरण के मूल हैं। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा। तो कोई भी त्रिभुज है उसकी हमें क्या दे रखी है, तीनों रेखाओं की समीकरण दे रखी है। जैसे समीकरण दे रखी है तो 2 से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, उनके प्रतिच्छेद बिंदु से हमारे त्रिभुज के क्या आ जाएंगे, शीर्ष आ जाएंगे। शीर्ष आते ही हम क्या निकाल सकते हैं, केंद्रक निकाल सकते हैं। केंद्रक निकालते ही अल्फा बीटा आ जाएंगे, अल्फा बीटा निकालते ही मूल आ जाएंगे, मूल आते ही हमारी समीकरण आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्या है, 15x माइनस वाई बराबर कितना है, 82। 6x माइनस 5y बराबर कितने, -4। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6x माइनस 5y की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी, 15x माइनस 82 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ये 6x ही रहेगा, ये हमारा बन गया 75x। इसको अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया, 410 बन जाएगा, है ना। जैसे मल्टीप्लाई 410 बन जाएगा, बराबर में कितना है, -4। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणेत्तर x बराबर 414। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y बराबर 15x माइनस 82। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो पहला बिंदु तो हमारा क्या आ गया, शीर्ष क्या आ गया, 6,8। इसी प्रकार अब दो रेखाएं और ले लेते हैं। जैसे 15x माइनस वाई बराबर 82 के साथ ले लेते हैं तीसरी, है ना, 9x प्लस 4y बराबर 17। तो 9x प्लस 4y बराबर 17 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y की जगह ऊपर से क्या रख देते हैं, 15x माइनस 82 बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ से 9x आ जाएगा हमारा, 15 चौकी 60x आ जाएगा। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 328 आ जाएगा बराबर 17। ये हमारा बन गया गुणेत्तर x बराबर 345। तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ से 5। इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो 75 माइनस 82, तो माइनस का 7। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरा निकालना है, तो तीसरे के लिए 9x प्लस 4y बराबर 17 और एक ये वाली रेखा 6x माइनस 5y बराबर -4 से एक प्रतिच्छेद बिंदु और आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको कर देते हैं 4 से और ऐड कर देते हैं, ताकि यहाँ 20y बन जाए, यहाँ भी 20y बन जाए, दोनों कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर से तो 45x और माइनस का क्या आ जाएगा, 24x। y कट जाएंगे, ऊपर से आ जाएगा 17 इंटू 5 और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा x बराबर 1 निकल के आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 1 वैल्यू पुट करेंगे किसी में, y बराबर 2 निकल के आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 1,2। तो त्रिभुज क्या क्या आ गए हमारे पास, शीर्ष क्या क्या है, 1,2 यहाँ से आया, एक हमारा ये रहा 5 और -7, और एक हमने निकाला था 6,8। इससे हमारा क्या आ जाएगा, केंद्रक। केंद्रक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 12/3 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है अल्फा बीटा है, तो अल्फा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर 1 आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखे हैं, मूलों की बात करें तो एक तो 2 अल्फा
माइनस बीटा है। तो 8 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो 4 प्लस 2 बराबर 6 आ जाएगा। तो मूलों का योग कितना आ गया, 13 आ गया। मूलों का गुणन कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, संलग्न भुजाओं की समीकरण ही है। तो संलग्न भुजाएं तो ये भी हैं और ये भी हैं। तो अब हम एक बार देखते हैं कि कौन सी को हम माने। आगे क्या दे रखा है, इसके एक विकिरण एसी, एसी की हमें क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है। एसी की समीकरण क्या है, 3x प्लस 7y बराबर 33। तो इसमें से तो हमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या बोल रहा है, ए की दूसरे विकर्ण से दूरी डी है, तो 50 डी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब ये दो हमारी क्या हैं, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 23 और 5x प्लस 4y बराबर 23। ये हमारी क्या है, दो संलग्न भुजाएं। तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से हमें क्या मिलेगा, समांतर चतुर्भुज का एक शीर्ष मिलेगा। तो सबसे पहले वो शीर्ष निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें रख के देख लेंगे। अगर इसमें रखने से संतुष्ट हो गया तब तो हमारी रेखाएं ये हो जाएंगी। अगर ये इस रेखा पे नहीं है तो हमारी रेखाएं ये ले लेंगे हम, है ना। तो अब पहले इनको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये 10x कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 8y माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 15y, और 23 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 प्लस 5 बराबर 23 इंटू 7। ये क्या हो गया, 23y हो गया, ये हो गया 23 इंटू 7। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। जैसे y की वैल्यू किसी भी समीकरण रखेंगे, किसी भी में रख देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो एक शीर्ष हमारा आ गया -1,7। अब अगर हम इसमें रख के देखें तो -3 प्लस 49, ये 33 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये शीर्ष हमारा a तो नहीं है, तो ये शीर्ष हमारा कौन सा बन जाएगा, b बन जाएगा। और ये हमारी रेखाएं क्या बन जाएंगी, तो अब हम इनमें से कौन सी को भी ले सकते हैं, है ना, ले लेंगे। इसको मान लो ए बी ले लिया हमने, और उसको दूसरी को क्या ले लेंगे, बी सी ले लेंगे। तो 5x प्लस 4y बराबर 23। तो अब देखो बी के शीर्ष आ चुके हैं। अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, एक तो हमें क्या चाहिए, बिंदु ए। बिंदु ए क्या आएगा, इन दोनों रेखाओं की समीकरण इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से आ जाएगा। इसी प्रकार शीर्ष सी आ जाएगा इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से। जैसे ही ए सी आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा विकर्ण होगा वो इस मध्य बिंदु से गुजरेगा। तो विकर्ण पे हमें 2 पॉइंट मिल गए, बी और डी। विकर्ण की क्या आ जाएगी, समीकरण। हम क्या निकाल लेंगे, ए की उससे लंबवत दूरी निकाल लें। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, अभी ए और सी निकालना है। ठीक है, तो हमारे देखो ए बी की समीकरण हमने क्या ले ली, ए बी की समीकरण हमने क्या ले ली, 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 23। और बी सी की समीकरण हम क्या लेके बैठे, बी सी की समीकरण हमारी क्या है, 5x प्लस 4y बराबर 23। और एक हमने ए सी की समीकरण ले रखी है, ए सी की समीकरण हमारी क्या है, 3x प्लस 7y बराबर 23। देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बी हम निकाल चुके हैं, इन दोनों को सोल्व करके इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी प्रकार ए के लिए क्या करेंगे, ए बी और ए सी को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं हम इस जैसे ए कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले 2x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा, -23, और 3x प्लस 7y बराबर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, ओके हम क्या निकाल ए पॉइंट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहले एक्स को हटा के माइनस कर देते हैं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6x बना, 6x तो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 14y, ऊपर से क्या आ जाएगा 9y, और 23 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 प्लस 3, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे y बराबर 5 आया तो x बराबर इसमें पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए कोऑर्डिनेट आ गया -4,
5। अब हमें क्या चाहिए, सी के लिए 5x प्लस 4y बराबर 23 और 3x प्लस 7y बराबर 23 को जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा। तो c हमारा क्या हो जाएगा, 3 2। अब हम क्या करेंगे, AC का क्या निकाल लेंगे, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3 बटा 2। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, -1 बटा 2। फिर y कोऑर्डिनेट का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये क्या आ गया, मध्य बिंदु। तो विकर्ण हम बात कर रहे हैं BD की, तो मध्य बिंदु आ गया। B बिंदु हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है। B क्या आया था हमारा, -1,7। तो अब हमारी क्या आ जाएगी BD की समीकरण। समीकरण से पहले क्या निकाल लेते हैं, इसकी प्रवणता। प्रवणता क्या आ जाएगी, 7 -7 बटा 2 और -1 प्लस 1 बटा 2। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारा आ जाएगा -7। प्रवणता आ गई। एक बिंदु उठा लेते हैं इसमें से, कौन सा ही, ये आ गया, क्या आ गया हमारा, विकर्ण। तो ये विकर्ण आ गया 7x प्लस वाई बराबर 0। 7x प्लस वाई बराबर 0 आ गया विकर्ण। अब इससे दूरी किसकी निकालनी है, ए बिंदु की, जो कि क्या दे रखी है क्वेश्चन वाले ने, डी। तो 7x प्लस वाई बराबर 0 से दूरी किसकी निकालनी है, ए पॉइंट की। हमारा ए पॉइंट क्या है, -4,5 है ना, यही है। -4,5 की 7x प्लस वाई से दूरी निकालनी है और उसे इसने क्या बोला, डी। तो इसमें रख देंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 49 प्लस 1। तो 28 में से 5 गए, माइनस को मोड खा जाएगा, ये आ गया। क्वेश्चन वाले ने किसकी वैल्यू पूछ रखी है हमसे, 50d²। तो 50 इंटू डी स्क्वायर बोले तो 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 50। तो 50 से तो 50 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओ क्या है, मूल बिंदु। OP OQ क्या बोल रहा है, जो ये वर्त है उसके बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं। मतलब ये हमारा क्या है, कोई वर्त है, इस पे क्या है, यहाँ पे क्या है कोई बिंदु P, उस पे क्या है, ये स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार एक स्पर्श रेखा इधर भी है और इस बिंदु को इसने क्या दिया है, Q, और ये क्या मान रहा है, O। तो ये हमारी OP पहली स्पर्श रेखा हो गई, ये OQ दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज OPQ। तो ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, परिवर्त। तो परिवर्त क्या होगा, इन तीनों बिंदुओं से गुजरेगा, वो क्या होगा, इसका परिवर्त हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है, परिवर्त इस बिंदु से गुजरता है तो अल्फा निकालो। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, त्रिभुज OPQ का परिवर्त। अब हम अगर परिवर्त को ध्यान से देखें तो हमारा जो परिवर्त होगा वो कहाँ से गुजर रहा है, वो रेखा PQ और जो हमारा वर्त है उसके दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है, प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है। तो ऐसे वर्त की समीकरण हमें पता है, C प्लस लेमडा एल बराबर क्या होती है, 0। जहाँ C क्या है, वर्त की समीकरण है, L क्या है, उस रेखा की समीकरण है। तो रेखा की समीकरण मतलब हमारी यहाँ पे L इस केस में क्या है, PQ। तो अब हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए। अब हमें पता है अगर कोई पॉइंट बाहर हो, इस वर्त के बाहर कोई पॉइंट है, मान लो x1 y1, तो उसके लिए t बराबर 0 क्या होगी, ये जीवा PQ की समीकरण देगी। अगर यहीं पे या ये पॉइंट बराबर हो तो t बराबर 0, इसके ऊपर हो तो ये क्या देगी, t बराबर 0 पे स्पर्श रेखा, और अगर पॉइंट बाहर हो तो t बराबर 0 से क्या आ जाएगी, इस जीवा की समीकरण आ जाएगी। तो PQ की समीकरण हम निकाल सकते हैं कैसे, t बराबर 0, और वो बिंदु कौन सा है हमारा, वो बिंदु है 0 0, है ना। तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को तो हम लिख देते हैं क्या, x1, वाई स्क्वायर को लिख देते हैं y1 से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर तो हमारा हो जाता है x1 और वो हो जाता है y1, और x की यही तो करते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या कर देते हैं x1, वाई स्क्वायर को y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1। तो हमारे केस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का 6 है तो माइनस के 2x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस x1। इसी प्रकार प्लस 4y है तो 2y की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस y1।
प्लस 8 बराबर 0। अब हमारा बिंदु क्या है, x1 y1 की जगह 0,0। जैसे इसमें रखेंगे तो माइनस का 3x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, या बोल दें 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। हमारी क्या आ गई, रेखा L आ गई। जैसे ही रेखा L आई तो हमारा क्या आ जाएगा, परिवर्त। परिवर्त क्या आ जाएगा, c प्लस लेमडा L बराबर 0। लेमडा L बराबर 0 आ जाएगा। तो c हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 8 प्लस लेमडा इंटू एल की जगह क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें पता है ये परिवर्त है, तो त्रिभुज का तो परिवर्त है तो O बिंदु से भी गुजरेगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज OPQ का क्या है, परिवर्त, तो O से भी पास होगा। तो 0 0 से इसको क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। जैसे ही 0 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारी लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। जैसे ही लेमडा 1 आएगी हमारा परिवर्त क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस 4y प्लस 8 प्लस 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो रहेगा ही, ये यहाँ से क्या बचेगा, हमारा सिर्फ 3x बच जाएगा, हमारा प्लस का 2y बच जाएगा और बराबर 0। तो ये वो त्रिभुज OPQ का क्या आ गया, हमारा परिवर्त। क्वेश्चन वाला आगे क्या बोल रहा है, इस पे क्या कौन बिंदु है, अल्फा कोमा 1/2। तो इस पे है तो उसको संतुष्ट भी करेगा, संतुष्ट करेगा तो इसे इसको क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस का 3 अल्फा प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से हमें क्या मिलेगी, अल्फा में एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे, 4 अल्फा स्क्वेयर माइनस 12 अल्फा प्लस 5 बराबर 0। अब हम इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास अल्फा की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक 1/2 निकल के आएगी और एक 5/2 निकल के आएगी। ठीक है, तो अल्फा की दो वैल्यू आई, 1/2 और 5/2। 1/2 तो क्वेश्चन में है नहीं, तो 5/2 हमारे क्वेश्चन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि एक रेखा और एक वर्त के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वर्त समूह की समीकरण क्या होती है, c प्लस लेमडा एल। दूसरा हमने क्या सीखा, अगर बाहर कोई पॉइंट x1 y1 हो तो t बराबर 0 से हम क्या निकाल सकते हैं, उससे खींची गई स्पर्शरेखाओं से जो जीवा बनेगी उसकी समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माना a बिंदु 1,2 है, तो क्या हो गया, a क्या हो गया 1,2। आगे क्या बोल रहा है, बी क्या है, वक्र पर कोई बिंदु है, तो वक्र हमारा क्या है, वर्त है। तो वर्त पे हम बिंदु मानना हमें आता है, क्या होता है, ए कोस थीटा, ए की जगह क्या आ जाएगा 4 और ए साइन थीटा, ऐसे ही मानते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 4 कोस थीटा 4 साइन थीटा। आगे क्या बोल रहा है, पी के बिंदु पथ का केंद्र, तो पी बिंदु है उसका बिंदु पथ आएगा, कोई न कोई समीकरण आएगी, उसके किसकी बात कर रहा है, केंद्र की। अब बी क्या है, रेखाखंड ए बी को 3:2 अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका रेखाखंड क्या है, ए बी, इस पे कोई बिंदु क्या है, पी, जो इसको किस में बांट रहा है, 3:2 में। इसका जो बिंदु पथ आएगा पी का, उसका कोई न कोई केंद्र आएगा, और वो केंद्र क्या बोल रहा है, सी है। ठीक है, तो बिंदु पथ आएगा पी का, उसका केंद्र आएगा, वो केंद्र क्या है, सी है। तब हमें क्या पूछ रहा है, एसी की लंबाई। ए हमारे पास है, कुल मिला के हमें क्या चाहिए, सी के मतलब बोले तो केंद्र, कुल मिला के पी का क्या चाहिए, बिंदु पथ। तो जिसका बिंदु पथ निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एच कोमा के। ए हमारे पास ऑलरेडी है, बी क्या है हमारा 4 कोस थीटा 4 साइन थीटा, हम निकाल सकते हैं। एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12 कोस थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम। इसी प्रकार के बराबर क्या आ जाएगा, 12 साइन थीटा प्लस 4 नीचे रेशियो का सम। जैसे इनको सोल्व करेंगे, जैसे पहले को सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 5h माइनस 2/12। कोस थीटा क्या आ जाएगा, 5h माइनस 2/12। इसी प्रकार दूसरे को साइन थीटा निकालेंगे तो 5 के माइनस 4/12, ऐसे निकालते हैं। जैसे ही साइन थीटा कोस थीटा आ गया, हम क्या अप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा।
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5k माइनस 4/12 का स्क्वायर 5h माइनस 2/12 का स्क्वायर बराबर 1। 12 का स्क्वायर दोनों में से एक तरफ ले जाते हैं, दूसरी साइड जाके 144 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर क्या आएगा 25 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है और दोनों में 25 आएगा तो दूसरी साइड भेज देते हैं। तो इधर बच जाएगा k माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और h माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। अब h k को क्या करेंगे हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, बराबर 12/5 का होल स्क्वायर। तो ये उस P बिंदु का क्या गया बिंदु पथ, जो कि एक क्या है वर्त, जिसका हमें केंद्र मिल गया, क्या मिल गया 2/5 और 4/5। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था, केंद्र क्या है C। तो एक तरीके से हमारे पास क्या आ गया C। तो C हमारा क्या आ गया। अब हमें क्वेश्चन में A क्या दिया हुआ था 1,2। हमें क्या चाहिए AC की लंबाई, तो AC स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 9/25, यहाँ से आ जाएगा 36/25, बोले तो 45/25। AC क्या आ जाएगी √45/5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में देखते हैं किस फॉर्म में आंसर पूछ रखा है। तो √45 को थोड़ा हमें सोल्व करना पड़ेगा। √45 को क्या लिख देंगे 3√5 लिख देंगे, है ना। तो 3√5/5, तो 3√5/5 हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक परवलय दे रखा है और उसकी क्या बोल रहा है, नाभि क्या है r है। तो वाई स्क्वायर बराबर 20x, तो ये बराबर क्या आ गया 5। नाभि हमें पता है क्या होती है a,0। तो सबसे पहले तो क्या आ गया हमारे पास r के कोऑर्डिनेट। आगे क्या बोल रहे हैं, रेखा परवलय को किन बिंदुओं पे काटती है, P और Q पे। फिर क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR का क्या है केंद्रक G है, C माइनस M बराबर है, तो PQ स्क्वायर चाहिए। कुल मिला के P और Q निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो y बराबर हमें क्या चाहिए, y बराबर mx प्लस सी और वाई स्क्वायर बराबर 20x के क्या चाहिए, प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 20x की जगह क्या रख देंगे हम y माइनस सी बट्टा एम रख देंगे। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे एम वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 20y आ जाएगा प्लस 20c आ जाएगा। तो m हमारा वाई स्क्वायर है ही, माइनस 20y है ही, प्लस 20, c की जगह यहाँ से क्या रख देंगे 6 प्लस m बराबर 0। अब देखो ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए m आते ही यहाँ से क्या आ जाएगा c आते ही हमारी क्या आ जाएगी लाइन आते ही हम प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु में हमारे मेनली दिक्कत किसकी आ रही है, m की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है त्रिभुज PQR के केंद्रक की। ठीक है, तो केंद्रक हमें पता है, अगर P हम ले लेते हैं x1 y1, Q ले लेते हैं x2 y2, तो R हमारे पास ऑलरेडी है। तो केंद्रक के अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे हिसाब से क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस 0/3 बराबर क्या होगा 10 होगा। ये इंफॉर्मेशन हमें एक तरीके से दी गई है, इसीलिए हमने क्या किया, y में क्या बनाई है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से इसके मूल माने y1 y2, तो मूलों का योग क्या आ जाएगा 20/m आ जाएगा। ये हम यहाँ ये y1 प्लस y2 बराबर यहाँ से क्या रख देंगे 30 बराबर क्या रख देंगे 30। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। जैसे ही m की वैल्यू आई c बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 प्लस m, तो 20/3 क्या आ गया c आ जाएगी। जैसे ही c और m आ गए हमारी क्या आ जाएगी रेखा आ जाएगी। तो रेखा क्या बन जाएगी 2/3x, y बराबर 2/3x प्लस c की जगह 20/3। अब हमें इसका और वाई स्क्वायर बराबर 20x के क्या चाहिए प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए एक तरीके से, है ना। तो हम इनको क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं जो हमने y में ऑलरेडी द्विघात समीकरण बनाई थी इसमें क्या करते हैं m की वैल्यू रख देते हैं। जैसे इसमें m की वैल्यू रखेंगे तो 2/3 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 20 इंटू 20/3 बराबर 0
हमारा बन जाएगा, बन जाएगा। हमने क्या किया, इसमें m की वैल्यू रख दी है। यहाँ से हमारी वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 400 बराबर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, सॉरी 200। ये हमारा क्या बन गया, वाई में एक द्विघात समीकरण बन गई, बन गई। इसको हम इसके क्या हो जाएंगे, हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से वाई की 2 वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ही वाई की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू आई हमारे क्या आ जाएंगे, पी और क्यू आ जाएंगे। जैसे ही पी क्यू आई हमें क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर। तो 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर बराबर 325 आ जाएगा। तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, एक परवलय था, एक रेखा थी और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु कौन थे, पी क्यू, और हमें क्या पूछा था, पी क्यू का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें क्या निकालने थे, पी और क्यू निकालने थे। लेकिन हमने देखा रेखा में क्या फंसा हुआ है, एम और सी। तो इसके लिए दो हमारे पास अननोन, लेकिन एक समीकरण तो ऑलरेडी दी हुई थी। दूसरी समीकरण हमने निकाली यहाँ से। हमने देखा कि अगर पी एक्स वन वाई वन हो, क्यू एक्स टू वाई टू हो, आर ये है, तो इस त्रिभुज इस त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y1 प्लस y2 प्लस 0/3, और ये कितना दिया हुआ है, 10। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया था, y1 प्लस y2। तो हमने क्या किया, y में क्या बनाई है, एक द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या मान लिए, y1 पर y2, और उनका क्या निकाला, समेशन, जो किसकी टर्म में आया, m में। इन दोनों को बराबर का वहाँ से क्या गया, m को रखा इस इक्वेशन में, क्या गया, c। दोनों आते ही क्या गई हमारी रेखा, रेखा आती ही हमने क्या कर लिए, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले। प्रतिच्छेदन बिंदु आती हमने क्या किया, दूरी का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन परवलय का क्वेश्चन है। ठीक है, परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 36x। अब इसकी क्या बोल रहा है, नाभीय जीवा। नाभीय जीवा क्या है, पी क्यू, और उसकी क्या दे रखी है, हमें लंबाई दे रखी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो ये हमारा परवलय, परवलय है, तो ये क्या है, इसकी नाभि। तो नाभि से जो भी गुजरेगी वो जीवा हमारी क्या होगी, नाभि जीवा होगी। तो अब हम नाभि जीवा ऐसे बनाएं या ऐसे लें, है ना। तो इसके लिए इसने आगे क्या दे रखा है, नाभि जीवा क्या करती है, धनात्मक एक्स एक्स से क्या बना रही है, न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन सी बनाएगी, ये वाली। ये तो क्या बना रही है, अधिक कोण। तो हम कौन सी लेंगे, न्यून कोण वाली लेंगे। तो हमारी नाभीय जीवा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, हो जाएगी। जिसमें से आगे अब देखो, अब हमें डाउट हुआ कि पी इधर लें या पी इधर लें। तो इसने आगे क्या बोला, पी की कोटि क्या है, धनात्मक। तो हमारा पी कौन सा होगा, ये। तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एम रेखाखंड को पी क्यू पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि पी एम एम क्यू बराबर 3:1। तो यहाँ पे एम है जो कि 3:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा पी क्यू के लंबवत से एम से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं है। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, पी और क्यू चाहिए। जैसे ही पी क्यू आएंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एम निकल के आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। पी क्यू आते ही पी क्यू की प्रवणता आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू के लंबवत और एम से जाने वाली रेखा। तो पॉइंट है, प्रवणता है, इस रेखा की क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। हम इन पॉइंटों को रख के देख लेंगे कि उस पर कौन सा स्थित नहीं है। तो कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है, पी और क्यू निकालना। ठीक है, तो देखो परवलय की नाभीय परवलय पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, AT² और 2AT। अगर दो पॉइंट मानने तो हम क्या मान लेंगे, AT1², 2AT1। दूसरा क्या मान लेंगे, AT2² और 2AT2। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नाभीय जीवा की, तो उस केस में हमें याद होना चाहिए कि T1 T2 बराबर क्या होता है, -1। तो हमारा पॉइंट P हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे AT², 2AT। तो Q हो जाएगा A/T² और माइनस का 2A/T। ठीक है, तो T1 T2 बराबर -1 से हमने पॉइंट ले लिए। ये A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारी 9 है ना। A की वैल्यू कितनी है, 9।
तो इसमें यूज कर लेते हैं। तो पी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 9t² 18t। इसी प्रकार क्यू क्या हो जाएगा 9/t² माइनस 18/t। अब ये हमारे पॉइंट आ गए। अब हमारा मेन मकसद क्या है टी निकालना। जैसे ही टी आ जाएगा हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट आ जाएंगे। तो टी के लिए क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखी है जीवा की लंबाई। अब नाभीय जीवा की लंबाई का भी हमें क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है a×t+1/t का होल स्क्वायर। और ये हमें क्या दे रखे है 100। ए की वैल्यू हमारी की है क्या है 9। तो t+1/t का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100/9। तो यहाँ से t+1/t बराबर 2 वैल्यू आ जाएंगी 10/3 और माइनस का 10/3। तो जैसे एक वैल्यू लिया, जैसे मान लो t+1/t बराबर क्या ले लिया 10/3 ले लिया। जैसे ही 10/3 लेंगे यहाँ से हमारे पास एक बनेगी इक्वेशन 3t² माइनस का 10t प्लस 3 बराबर 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे यहाँ से t की वैल्यू आएगी 3 और 1/3। ठीक है, एक बार मार्क कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी t+1/t बराबर माइनस का 10/3। तो यहाँ से t² प्लस 10t प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से t की वैल्यू आएंगी माइनस का 3 माइनस का 1/3। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने दो चीज़ें दी थी। पी पॉइंट क्या है हमारा प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब 280 हमारा क्या होगा 280 क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है 9, तो टी हमारा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये वाले आंसर तो हमारे कट हो गए। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्रवणता निकाल लेते हैं। किसकी पी क्यू की। जैसे ही पी क्यू की प्रवणता निकालेंगे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 से 18t प्लस 18/t नीचे आ जाएगा 9t² माइनस 9/t²। जैसे इसको सोल्व करेंगे प्रवणता आ जाएगी 2/t माइनस 1/t। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था ये क्या बनाती है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब प्रवणता क्या आएगी धनात्मक। तो धनात्मक इनमें से कौन सा रखने पे आने वाली है 3 रखने पे ही आएगी। जैसे 1/3 रखेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा t की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे सिर्फ 3 लेंगे। जैसे ही 3 लेंगे तो यहाँ से प्रवणता क्या आ जाएगी नेक्स्ट पे ले लेते हैं। तो हमारी प्रवणता क्या हो जाएगी 2/t माइनस 1/t से प्रवणता क्या हो जाएगी t बराबर हमें क्या आ गया 3। तो 2/3 माइनस 1/3 ऊपर चला गया 6 नीचे 8। तो हमारी प्रवणता कितनी आ गई 3/4। क्यों ये प्रवणता हमारे क्या आने वाली है काम। क्यों क्योंकि इसके लंबवत हम क्या निकालेंगे रेखा। अब प्रवणता 3/4 से अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी माइनस का 4/3। अभिलंब या फिर पी क्यू के लंबवत जो एम से जाए, पी क्यू के लंबवत जो एम से जाए उसकी क्या आ गई अब हमारे पास प्रवणता आ गई। अब हमें क्या चाहिए एम। एम के लिए क्या निकाल लेते हैं पी और क्यू। जैसे पी की टी की वैल्यू रखेंगे पी हमारा बन जाएगा 81 54 क्यू बन जाएगा हमारा 1, क्वेश्चन वाले ने क्या दिया था पी क्यू को किस अनुपात में बांटता है 3:1 में। तो हमारे एम के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 3 प्लस 81/4 तो और माइनस का 18 प्लस 54/4 आ जाएगा। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21 और 9। अब पॉइंट आ गया और प्रवणता है तो रेखा की समीकरण क्या आ जाएगी y-9 बराबर 4/3 इंटू x-21। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x प्लस 3y बराबर 111। जैसे ही रेखा के आ गई हम क्या करेंगे एक एक पॉइंट को इसमें रख के देख लेंगे। तो 4x प्लस 3y बराबर 111। ठीक है, इनको रख के देख लेंगे तो हमारा आंसर सी आएगा। मैं बता देता हूँ, आप रख के देख लेना। सी वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ही सी रखेंगे तो 6 × 4 प्लस 3 × 29 ये हो गया 24, ये हो गया हमारा 87। अच्छा ये तो संतुष्ट कर रहा है हमारा है ना। 6 चुका 24 और ये होगा हमारा 23। ओके चाचा कह रहे बात ये तो संतुष्ट कर रहा है तो हमारा सी आंसर नहीं होगा। हम क्या करते हैं ए रख के देखते हैं। जैसे ए रखेंगे तो 4 × 12 12 प्लस 99 90 100 111 बन रहा है। बी रख के देखते हैं तो माइनस का 24 आ जाएगा
है ना, माइनस का 24, 45 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 और 13 135। जैसे 135 में माइनस करेंगे 111 आ जाएगा। ऐसे भी डी रख के देख लेते हैं तो डी हो जाएगा हमारा माइनस का 12 प्लस 3 तिया 9 और 4 तिया 12। 129 में से 12 जाएंगे तो आई थिंक 111 नहीं बचेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर भी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से डी आंसर आएगा। रेखा की समीकरण आ गई है, हमें बस देखना है कि कौन सा पॉइंट उस पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 लोगों का समूह है, उसमें से तो टोटल 100 है, 75 अंग्रेजी बोलते हैं, 40 हिंदी। और बोलते क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दोनों में से एक भाषा जरूर बोलता है। ये बोल रहा है अंग्रेजी बोलने वाले अल्फा हैं, हिंदी बोलने वाले बीटा हैं। आगे दीर्घवर्त की समीकरण दे के क्या पूछ रखे, उत्तर। तो ये जो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ से हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा। जैसे इसमें रखेंगे हमारी दीर्घवर्ती समीकरण आ जाएगी। दीर्घवर्त की समीकरण आते ही हमारी इसकी क्या आ जाएगी, उत्केंद्रता आ जाएगी। तो इसको देखते हैं क्या है। ये हम मान लेते हैं क्या, हमारे इंग्लिश बोलने वाले, ये हमारे अंग्रेजी वाले और ये हमारे हिंदी वाले। क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, अल्फा। तो ये वाले कौन से होंगे, इधर वाले जो केवल अंग्रेजी बोलेंगे तो ये अल्फा हो गए, और केवल हिंदी वाले कहाँ होंगे, इधर होंगे, तो ये हो गए हमारे बीटा। तो ये हम मान लेते हैं क्या है, गामा, जो कि दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या मान लेते हैं, गामा। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो कुल लोग कितने दे रखे हैं, 100 लोग दे रखे हैं। अंग्रेजी वाले क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी वाले ये भी बोलेंगे और अंग्रेजी ये वाले भी बोलेंगे। तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 75। हिंदी की बात करी तो हिंदी के लिए बीटा तो है ही, प्लस गामा वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, तो बीटा प्लस गामा बराबर 40। अब देखो अल्फा प्लस जैसे गामा 75 रखेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 25। बीटा प्लस गामा बराबर 40 रखेंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 60। तो अल्फा और बीटा की हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, दीर्घवृत्त की क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। लिख लेते हैं 25 है ना, 25। तो बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह 60 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इंटू 60 का स्क्वायर। इससे पूरे को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 25 एक्स स्क्वायर बटा बचेगा 60 का स्क्वायर, क्यों 25 का स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे ही 60 का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बटा 25 ही बचेगा, है ना, वाई स्क्वायर बटा 25। हाँ, और यहाँ क्या बचेगा, अब एक्स स्क्वायर बराबर में तो 1 है, इसको 25 को क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 बटा 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर 1। ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, 60 बटा 5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, है ना। तो ई क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर 25 बटा ए स्क्वायर 144। 144 में से 25 गए, 119 बटा 144। ई क्या आ जाएगा, रूट 119 बटे 12 आ जाएगा। रूट 119 बटे 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिज्या आर का क्या है, वर्त, और ये हमारा क्या है, दीर्घवर्त। दोनों क्या है, सेकेंडर। दीर्घवर्त का केंद्र हमारा क्या है, 0 0। तो वर्त का केंद्र भी क्या हो जाएगा, 0 0। तो वर्त की समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। दीर्घवर्त को क्या करते हैं, 285 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर बन जाएगा 19 प्लस वाई स्क्वायर बटा 15 बराबर 1। आगे अब क्या बोल रहा है, दीर्घवर्त की लघु अक्ष पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं निम्न कोण पर झुकी हुई है। तो हमें क्या चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और उसकी हमें निकालनी है प्रवणता। यहाँ पे मार्क करने वाली बात है, इसने किससे पूछी है, लघु अक्ष से। तो हमारा दीर्घवर्त यहाँ पे ए बड़ा है बी स्क्वायर से, और ए स्क्वायर बड़ा है, तो ये वाला दीर्घवर्त बनेगा, है ना। तो हमारी ये क्या होगी, दीर्घ अक्ष है, और लघु अक्ष हमारी क्या होगी, वाई एक्स एक्स। ये हमारी क्या होगी, लघु अक्ष। तो जो हमारा एम से जो थीटा आएगा वो किससे आता है, दीर्घ अक्ष से।
तो ये हमें ध्यान रखना है, लास्ट में हम कैलकुलेट निकालना किस आंसर किससे करना है, लघु अक्ष से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी प्रवणता निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के केस में हमें पता है क्या होती है समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण ये होती है। तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर की जगह हमारा क्या आ जाएगा 19m स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर की क्या जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार वृत्त की स्पर्श रेखा की भी हमें समीकरण याद होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए त्रिज्या आती है 4√1 प्लस एम स्क्वेयर। ये दोनों एक ही रेखा को निरूपित कर रही हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो 19m स्क्वायर प्लस 15 बराबर 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे यहाँ से m की क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। इसका मतलब एक स्पर्श रेखा ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, 2 एंगल आएंगे, एक π/6 और एक पाई माइनस π/6, यानी 5 π/6, ठीक है। तो अब ले लेते हैं, जैसे मान लो ये वाली स्पर्श रेखा ले लेते हैं। तो ये वाली स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितना है 5 π/6, यानी तो कितना हो गया 150 डिग्री। ये 150 डिग्री, तो ये कितना बचा 30, ये कितना है 90, तो ये कितना बचा 60। तो हमारा लघु अक्ष के साथ एंगल कितना आ जाएगा 60, 60 बोले तो π/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/3। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, लघु अक्ष के साथ एंगल ये वाला भी हो सकता था, लेकिन ये कितना होता है हमारा, ये 60 है, तो ये पाई माइनस π/3 होता, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। जो यहाँ से जो आया था हमारा वो क्या था π/6, जो कि π/6 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा क्या देखना है, हमें लघु अक्ष के साथ देखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पॉइंट के पी है और अति परवलय में क्या दे रखा है ये, और वो किस तो पॉइंट किस पे, अति परवलय पे। अब ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ये कोई रेखा है, इसके क्या है निकट है, निकट है। जैसे मान लो अगर कोई ये वक्र है, ठीक है, इस पे ये क्या है पॉइंट है, ठीक है। यहाँ कोई रेखा जा रही है ऐसे, अगर ये इसके निकट है ना, तो इस पॉइंट पे अगर हमने लंब खींचा ना, तो वो इस रेखा को क्या काटेगा 90 डिग्री पे काटेगा। मतलब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे विलंब, और उसकी क्या निकाल लेंगे प्रवणता, और इस रेखा की प्रवणता के साथ क्या कर देंगे m1 m2 बराबर -1 कर देंगे, ठीक है। ये केस होता है, ये जैसे ये होता कैसे है, जैसे ये रेखा है, इसके पैरेलल रेखा यहाँ खींचेंगे, तब इनके बीच में ये दूरी क्या होगी न्यूनतम होगी। जैसे ही पैरेलल होगी तो ये विलंब के क्या हो जाएगी लंबवत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अति परवलय को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो y² बटा 12 y² बटा 9 बराबर 1। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हमें अति परवलय में क्या मानना आना चाहिए, कोई भी पॉइंट मानना आना चाहिए, तो पॉइंट हमारा अति परवलय पे हम क्या मानते हैं, a sec थीटा और b tan थीटा। a बोले तो हमारा √12 sec थीटा हो जाएगा और 3 tan थीटा हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट आया, अब हमें क्या चाहिए इस पे अभिलंब, तो अभिलंब की अब हमें क्या आनी चाहिए समीकरण आनी चाहिए, है ना। अभिलंब की समीकरण क्या होती है, इस पॉइंट पे अति परवलय के लिए ax cos थीटा प्लस by कोट थीटा बराबर a² प्लस b², ठीक है। तो ax cos थीटा by कोट थीटा बराबर a² प्लस b²। जैसे इसमें रखेंगे तो a बराबर √12 x cos थीटा, b की वैल्यू में कितनी ले रहे हैं 3y कोट थीटा बराबर a² प्लस b², हमारा क्या हो जाएगा 21। यहाँ से हम क्या निकालनी है हमें इसकी प्रवणता, तो 3y कोट थीटा, x को क्या ले देते हैं दूसरी साइड, तो माइनस का हो जाएगा x √12 कोस थीटा बन जाएगा प्लस 21 है, तो y बराबर माइनस का √12 कोस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 कोट थीटा इंटू एक्स प्लस 21 बटा 3 कोट थीटा। तो ये हमारे अभिलंब की क्या होगी प्रवणता हो गई। इसको मान लेते हैं m1।
जैसे ही इसको सोल्व करेंगे ये हमारी बन जाएगी माइनस का 2/√3 साइन थीटा। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा बचेगा, √12 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 नीचे कट के √3 बच जाएगा और माइनस हमारा है ही। अब हमारी दूसरी रेखा क्या थी, जिसे न्यूनतम दूरी पे 3x + 2y = 1। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2x + 1/2। तो यहाँ से प्रवणता क्या आ गई, माइनस का 3/2। m1 m2 बराबर क्या करना है, माइनस का 1। तो माइनस का 3/2 माइनस का 2/√3 साइन थीटा बराबर माइनस का 1 करेंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा -1/√3। जैसे ही साइन थीटा आया हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा क्या आ जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आ जाएगा 2/3। जैसे ही साइन कोस आ गए, अब देखो ये हम साइन कोस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा, y0 - x0। हमारा y0 क्या है, ये हमारा y0 है, ये x0 है। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा तो कोस थीटा से आ जाएगा। अब साइन थीटा कोस थीटा आती है, हमारा क्या आ जाएंगे, टेन थीटा क्या आ जाएगा, -1/√2। तो जैसे ही ये सारे पॉइंट आए हमारा P पॉइंट आ जाएगा। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x0 हमारा क्या था, x0 हमारा था √12 सेक थीटा। तो √12 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, अंदर ले जाएं इनको, भारतीय 36, तो 6/√2 6/√2 बन जाएगा। अब बात करते हैं y0 की। y0 क्या था हमारा, 3 टेन थीटा। 3 टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, माइनस का 1/√2, तो माइनस का 3/√2 बन गया। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन वाले ने, √2 y0 - x0। तो √2 को बाहर रखते हैं, y0 हमारा कितना है, 3/√2, x0 कितना है, 6/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, -9 हमारा आंसर आ जाएगा। -9 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो 2D पे, जिसमें हमने क्या देखा, हमने रेखा से संबंधित क्वेश्चन देखे, हमने परवलय देखा, हमने वर्त देखा, हमने अति परवलय देखा, हमने दीर्घवृत्त देखा। हमने देखा परवलय में नाभि, और उसमें नाभि में अगर नाभि जीवा हो तो उसमें पॉइंट कैसे लेना है, उसकी लंबाई हमने देखी। वर्त में हमने क्या देखा, स्पर्श रेखा देखी, है ना, एक रेखा और वर्त के प्रतिच्छेदन से जाने वाला वर्त देखा हमने। इनमें हमने क्या देखा, अभिलंब देखा, स्पर्श रेखा की समीकरण देखी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।